हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेहोजी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय व साहित्य परिचय। आप सभी ने पढ़ी होगी झांसी की रानी कविता, बहुत प्रसिद्ध कविता है। हमने इस वीडियो पर परिचय एकत्रित किया है, वो प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से भी है। उनके अलावा जो 6 से 12 तक के बुक में उनका जीवन परिचय पूछा जाता है, उनकी दृष्टि से भी है। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 नाग पंचमी के दिन पैदा हुए। उनकी विशेषता यही है कि नाग पंचमी के दिन पैदा हुए। जन्म स्थान निहालपुर गांव, जो इलाहाबाद में छोटा सा गांव पड़ता है, वहां पर हैं। पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, जो एक ठाकुर जमींदार थे। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। उनका विवाह खंडवा के निवासी लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ 1919 में। वो 1-1.5 साल बाद जबलपुर में आकर रहने लगी। काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की शिक्षा कहाँ पर हुई, तो शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में इलाहाबाद में संपूर्ण हुई। उनको प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण मिली। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। वे 2 बार जेल भी गई और शामिल भी हुई असहयोग आंदोलन में, और जेल की यात्रा भी की। उनकी कविताएं वीर रस प्रधान कविताएं थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। तो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मिला तेज से तेज नामक पुस्तक को पढ़ लीजिए। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीन सेनानी भी थी। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन 43 वर्ष की अवस्था में हो गया। वो करीब 43 वर्ष की थी तभी निधन हो गया। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा कुमारी की पहली कविता प्रयाग इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। ये कविता सुभद्रा कंवरी के नाम से छपी कविता का विषय नीम के पेड़ पर लिखी गई थी कविता। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेहोजी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको पहले सूचना मिले। कमेंट और शेयर करना न भूलना दोस्तों। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है, तो वीडियो स्किप करके ना देखें दोस्तों। उनमें भगनाव अवशेष, होली, पापी पेट, मंजली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मचुए की बेटी, एकादशी, आहुति, ख्याति, अमराई, अनुरोध व ग्रामीण कुल 15 कहानियाँ सम्मिलित हैं। उन्मादिनी शीर्षक दूसरा कथा संग्रह 1934 में छपा। इनमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईश्वरिया, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, वेश्या की लड़की कुल 9 कहानियाँ संग्रहित हैं। सीधा सीधा चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का तीसरा व अंतिम कथा संग्रह है। इनमें कुल 14 कहानियाँ हैं। रूपा, कैलाशी नानी, बिआला, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी व मंगला 8 कहानियाँ हैं। कथा वस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्या है। हींगवाला, राही, तांगेवाला एवं गुलाब सिंह कहानियाँ राष्ट्रीय विषयों पर आधारित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना अधिक देखी जा सकती है। उक्त पंक्तियां हैं, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने मन में सबने ठानी थी। इस कविता में सुभद्रा जी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करती हैं। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2008 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी का नाम दिया। भारतीय डाकघर विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का
एक डाक टिकट जारी किया। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। आपका काव्य संग्रह अनोखा दान, आराधना, उसका रोना, उपेक्षा, उल्लास, कलह कारण, कोयल, खिलौने वाला, चलते समय, चिंता, जीवन के फूल, झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी, झिलमिल तारे, ठुकरा दो या प्यार करो, तुम, नीम, परिचय, पानी और धूप, पूछो, प्रतीक्षा, प्रथम दर्शन, प्रभु तुम मेरे मन की जानो, प्रीतम से फूल के प्रति, विदाई, भ्रम, मधुम्य, प्याली, मुरझाया हुआ फूल, मेरा गीत, मेरा जीवन, मेरा बचपन, मेरी टेक, मेरे पाथिक, ये कदम का पेड़ फर्स्ट, कदम का पेड़ ट्रू, विजयी, मयूर, विदा, वीरों का हो कैसा वसंत, वेदना, व्याकुल चाह, समर्पण, साधु, स्वदेश के प्रति